बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोमनाथ का मंदिर। गैरतमंद मुसलमान बुत शकन है, बुत फरोश नहीं। सोमनाथ का मंदिर इतना बड़ा था कि हिंदुस्तान के सब राजे इसके लिए जागीरें वक़्फ़ करते, अपनी बेटियों को खिदमत के लिए वक़्फ़ करते, जो कि सारी उम्र कंवारी रहती और उन्हें देवदासियाँ कहा जाता। हर वक्त 2000 ब्राह्मण पूजा पाठ करने के लिए हाजिर होते। 500 गाने बजाने खूबसूरत औरतें और 300 कव्वाल मुलाजिम थे। सोमनाथ के बुत की छत 56 सतूनों पे कायम थी। वहाँ मसनूई या सूरज की रोशनी का बंदोबस्त बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि हाल के कंदीलों में जुड़े आला दर्जे के जवाहरात रोशनी मुहैया करते थे। अल्लाह के दिलावर सुल्तान महमूद गजनवी बुत शकन सोने और चांदी के छोटे छोटे बुतों को रोंदने के बाद बादशाह बुत के सामने जा खड़े हुए। ये बुत 6 फुट ज़मीन के अंदर और 9 फुट ज़मीन से बुलंद था। इसी दौरान शहर के मुअज़्ज़िज़ समझे जाने वाले हिंदुओं ने मुंह मांगी मालो दौलत की पेशकश की कि सोमनाथ के बादशाह बुत को कुछ ना कहें। तो सुल्तान महमूद गजनवी के देसी दानिश्वरों ने मशवरा दिया कि पत्थर को तोड़ने का क्या फ़ायदा, जबकि मालो दौलत मुसलमानों के काम आएगा। यही सोच हमारे आजकल के हुक्मरानों की है कि जहाद में क्या फ़ायदा, हम अपनी माशियत मजबूत करते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने देसी दानिश्वरों की बात सुनकर कहा कि अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो दुनिया मुझे बुत फरोश कहेगी, जबकि मेरी चाहत दुनिया और आखिरत में मुझे बुत शकन के नाम से पुकारा जाए। ये कहते ही महमूद बुत शकन की तौहीदी गैरत जोश में आई और हाथ में पकड़ा हुआ गुर्ज सोमनाथ के दे मारा। उसका मुंह टूटकर दूर जा गिरा। फिर सुल्तान के हुक्म पर इसके 2 टुकड़े किए गए तो इसके पेट से इस कदर बेशबहा कीमती हीरे, जवाहरात और मोती निकले जो हिंदू मुअज़्ज़िज़ीन और राजों की पेश करदा रकम से 100 गुना ज्यादा थे। इसीलिए काफिर मोरखीन सुल्तान को डाकू कहते हैं, जबकि इस्लाम इसे माले गनीमत कहता है। याद रखें, गैरतमंद मुसलमान बुत शकन है, बुत फरोश नहीं। जज़ाकल्लाह खैर।